बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां, और बच्चों मैंने उसके पार्ट 3 तक अपलोड कर दिए हैं। बच्चों आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे और उसमें बात करेंगे बच्चों समांतर श्रेणियों का योग। और बच्चों उसके अंदर हम 2 फॉर्मूले के रिगार्डिंग बात करेंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों n/2, यहाँ पे 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू में क्या होता है बच्चों यहाँ पे d। n बच्चों आपको पता है क्या होता है, पदों की संख्या। और बच्चों a क्या होता है तुम्हारा प्रथम पद होता है। d क्या होता है बच्चों सार्वंतर यानी कि डिफरेंस होता है। एक s नाम का वर्ड आया है बच्चों, s का मतलब होता है सम यानी कि योग। अब बच्चों इसके रिगार्डिंग एक तो फॉर्मूला हमें ये वाला यूज करना है, एक और फॉर्मूला आता है बच्चों यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन। और बच्चों ये a पता है हमें, n पता है, एस एन पता है, और ए एन क्या होता है बच्चों यहाँ पे जो nवां पद यानी कि जो लास्ट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों ए एन पद। तो बच्चों इसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में 5.3 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे समांतर श्रेणियों का क्या ज्ञात करना, आपको योग ज्ञात करना है। पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों a कितना है, यहाँ पे 2 है, और d कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 5 आएगा। मैंने बताया था बच्चों n और an में कंफ्यूज मत होना, जिसके लास्ट में पदों लिखा हो या फिर वार लिखा हो वो क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पे n कहलाता है। तो n कितना है बच्चों यहाँ पे 10। आप बच्चों में क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला होता है बच्चों एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आता है बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू में क्या आता है बच्चों यहाँ पे d। और बच्चों यहाँ पे हम निकालेंगे n कितना है बच्चों यहाँ पे 10/2 ब्रैकेट के अंदर बच्चों 2 पर a को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। a कितना है बच्चों यहाँ पे 2 और 2 को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4, और प्लस की जगह प्लस n-1 बच्चों n कितना है तुम्हारा 10 - 1 और d कितना है बच्चों यहाँ पे 5, कितना है 5। अब बच्चों आगे देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10 होता है, यहाँ पे 4 की जगह 4 प्लस 10 में से 1 निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों 9 × 5। आगे करेंगे बच्चों यहाँ पे 5 का 5 ब्रैकेट को पहले सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। 9 × 5 कितना होता है बच्चों यहाँ पे 45 इज इक्वल टू आंसर यहाँ पे आ रहा है बच्चों 45 प्लस 4 कितना होता है बच्चों यहाँ पे 49। और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 × 9 = 45, 4 × 5 = 4 = 25, यानी कि आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 245। तो बच्चों इसको आसानी से हल कर सकते हैं हम लोग, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि एस एन का फॉर्मूला कौन सा है। अब बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन में बच्चों वही सेम चीज़ है, यहाँ पे a गिवन है हमें कितना, a गिवन है हमें बच्चों यहाँ पे -37, और d कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। लेकिन बच्चों दोनों किस में है, माइनस में। जैसे ही माइनस में आया मैंने किस में ले लिया, ब्रैकेट में। अब आगे देखोगे बच्चों -33 ऐसे कैसे, और ये कितना हो जाएगा बच्चों +37। d कितना आएगा बच्चों तुम्हारा 4, d कितना निकला है बच्चों 4। और बच्चों 12 के आगे क्या लिखा है पदों, तो यहाँ पे n कितना है बच्चों यहाँ पे 12। अब बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, वही सेम एस एन वाला। और एस एन वाले फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू में d। n कितना है बच्चों यहाँ पे 12 बटे में कितना आएगा 2 को a से मल्टीप्लाई करो, यानी कि -37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -74। कितना आएगा बच्चों -74, प्लस की जगह पर बच्चों प्लस है n-1 यानी कि 12 - 1 कितना होता है बच्चों 11। और बच्चों d कितना है तुम्हारा यहाँ पे 4। अब आगे चलेंगे बच्चों, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा बच्चों। यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा -74, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आएगा बच्चों 44। आगे करेंगे बच्चों 6 का 6, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -30, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे -180 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों से फिर से दोबारा देख सकते हो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना बच्चों यहाँ पे 12 बटे 2 6 आ गया, 2 इंटू a यानी कि 37 को 2 से करेंगे तो बच्चों -74, n-1 यानी कि 12 - a कितना होता है बच्चों 11, d कितना हमारा बच्चों 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 = 44, प्लस प्लस क्या होता है बच्चों प्लस। अब ब्रैकेट में सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -30, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा तुम्हारा -180। अब बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे a दे रखा है और a कितना है बच्चों यहाँ पे 0.6। अब बात करेंगे बच्चों डी की, तो 1.7 में किसको माइनस करेंगे बच्चों हम लोग
0.6 को। और बच्चों मैंने माइनस करना सिखाया था आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ऐसे लगाओ, आराम से माइनस कर दो। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 1.1। तो बच्चों यहाँ पे डी कितना आ रहा है तुम्हारा 1.1, ए कितना है तुम्हारा 0.6 और बच्चों एन कितना है तुम्हारा 100, एन कितना है तुम्हारा 100। अब बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू में डी। बच्चों एन कितना है तुम्हारा यहाँ पे 100/2 और 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, a कितना है तुम्हारा 0.6। तो तुम आसानी से कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से तो कितना आएगा 1.2। तो कितना है यहाँ पे 1.2 प्लस 9n-1, n कितना है 100 में से 1 को माइनस किया तो बच्चों कितना है 99। और बच्चों d कितना है तुम्हारा 1.1, कितना है 1.1। आगे अगर इसको काटोगे बच्चों कितना आएगा यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा 11×9 और कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 108.9। अब आगे चल के बच्चों जब इसको तुम ऐड करोगे तो ऐड करना मैंने आपको बता रखा है। ऐड कैसे करते हैं बच्चों, पॉइंट का देखोगे इसको 108.9 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 का 2 इधर का इधर, 9 to 11 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 यानी कि 110.1 इसका क्या आएगा बच्चों आंसर। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 110.1 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और ये आ जाएगा बच्चों 5×5 0, 5×5 तो इसका बच्चों आंसर कितना आएगा 5505 इज द करेक्ट आंसर। अगर बच्चों आपको कुछ दिक्कतें आती है तो तुम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी क्या कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। अब आता है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन सेकंड में आता है योगफल ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे तुम्हें क्या क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें गिवन कितना है बच्चों, ए दे रखा है कितना 34 और टी कैसे निकालेंगे बच्चों 32 में से 34 को क्या करेंगे माइनस, तो डी कितना आ गया तुम्हारा -2। अब बच्चों आप देखोगे कि ये लास्ट में टर्म्स टोटल टर्म्स नहीं दे रखा, लास्ट का टर्म दे रखा है। इसका मतलब बच्चों ये ए एन कितना है यहाँ पे 10 और बच्चों एस एन का एक सेकेंड फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस क्या होता है यहाँ पे ए एन। अब आगे इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू बच्चों एन हमें पता है क्या, एन हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे बच्चों n/2। तो बच्चों एस एन इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे n/2 था और ब्रैकेट में क्या था यहाँ पे a प्लस ए एन। अब आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे n हमें पता नहीं है, n/2 a कितना है बच्चों यहाँ पे 34 प्लस ए एन कितना है बच्चों यहाँ पे आपने देखा ए एन कितना है यहाँ पे 10। अगर आपको यहाँ पे n पता चल जाएगा तो तुम आसानी से एस एन निकाल सकते हो। अब n निकालने के लिए हमें प्रीवियस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी। अब बच्चों ए एन कितना है यहाँ पे 10, a कितना है यहाँ पे 34 प्लस n हमें पता नहीं है और d कितना है बच्चों यहाँ पे -2। आगे देखो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ मैं आगे चल के। तो यहाँ पे बच्चों 10 इज इक्वल टू 34 प्लस नहीं लगाएंगे, पहले क्यों नहीं लगाएंगे, पहले इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को n से करेंगे तो प्लस का क्या आएगा बच्चों 2n आएगा और 2 को ये -2 आएंगे, क्या किसका आएगा बच्चों माइनस का क्यों आएगा बच्चों -2 को प्लस के n से करेंगे तो -2n आएगा, -2 को -1 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा +2 आएंगे। अब बच्चों नंबर्स को इधर भेज, तो ये इधर गया तो बच्चों किसका है माइनस का, ये इधर आएगा तो किसका प्लस का, बराबर में कितना है बच्चों -2 है। अब ये -34 -2 -36 प्लस के कितने यहाँ पे 10 इज इक्वल टू कितना है -2 है और यहाँ पे निकालो तो -26 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू आएगा बच्चों 26/12 2 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 13। तो बच्चों तुम यहाँ पे कितना रख दोगे, 13 रख दोगे। अब हमारे को क्या मिल चुका है बच्चों, यहाँ पे n मिल चुका है। अब n की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, किस फॉर्मूले में रख देंगे। अब यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम लोग और हमें पता है कि एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे n/2 और यहाँ पे क्या होता है बच्चों a प्लस ए एन यानी कि a प्लस 34 हो गया बच्चों। एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे 13/2 और ब्रैकेट के अंदर कितना है बच्चों यहाँ पे 44 और काटोगे तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 22। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 13 2 26 यहाँ पे कितना आएगा 2, 13 2 26 2 कितना आएगा बच्चों 28। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 286। तो ऐसे आराम से निकाल सकते हो बच्चों। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होता है तो आप उस पर प्रीवियस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हमें देखा कि हमारे पास n नहीं था
तो हमने डायरेक्ट कहाँ पे चले गए, इसके पुराने वाले फॉर्मूले पे चले गए। हमने वहाँ से क्या निकाले बच्चों, n, और फिर n की वैल्यू लाके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों। यहाँ पे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो आराम से, और फिर इसका ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं सबसे पहले बच्चों ये माइनस का 5 वाला। हमें यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 5। अगर बात करें d की तो क्या होगा, माइनस के 8 ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट में माइनस का 5 और क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। इज इक्वल टू माइनस का 8 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस के 5 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 3। तो बच्चों यहाँ पे d कितना आ रहा है तुम्हारा, माइनस का 3। d कितना है तुम्हारा, माइनस का 3। और बच्चे जो लास्ट में बैठा है उसे हम क्या कहते हैं, an कहते हैं। और an कितना है बच्चों, यहाँ पे 230। जहाँ पे a1 गिवन होता है बच्चों, वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन वाला। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n/2 और a प्लस an। सॉरी, मैंने बताया कि जहाँ पे an दे रखा है तो एस एन वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। पर अब यहाँ पे हमें n गिवन नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले an वाला। और an इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पे बच्चों हम क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे। an कितना दे रखा है, यहाँ पे 230 दे रखा है, और a कितना है तुम्हारा यहाँ पे माइनस का 5 प्लस n हमें पता नहीं है, और d कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 3। अब बच्चों 230 को ऐसे कैसे रख दिया हमने, माइनस के 5 ऐसे कैसे, माइनस के 3 को n से करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस के 3n, और माइनस के 3 को माइनस के 1 से करोगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस का 3। यहाँ पे माइनस का 230 है, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, माइनस का 3n। जहाँ पे भी इसको आप प्लस माइनस कर सकते थे। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे 230 और 3 यहाँ पे आप करोगे तो माइनस का 233 और प्लस के कितना आएंगे 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3n। अब आगे इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो इसमें माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे 2, 2 और 8 किसका आएगा बच्चों, माइनस। प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस। 233 में प्लस के 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 228 किसके, माइनस के। इज इक्वल टू कितना तुम्हारा, माइनस का 3n। माइनस से माइनस n कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू आएगा 228 अपॉन में कितना आएगा 3, और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 76। अब जो तुम n की वैल्यू निकालते हो वो इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, पुटअप करना है। तो एस एन n इज इक्वल टू कितना है बच्चों तुम्हारा, 76 अपॉन में 2। a कितना है बच्चों तुम्हारा, माइनस का 5, और an कितना है बच्चों, माइनस का 230। आगे चलेंगे बच्चों, आगे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 38 आएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। यहाँ पे 235 आएगा किसका बच्चों, माइनस का। और अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम 38 को 235 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 8930। प्लस माइनस किसमें आएगा बच्चों, माइनस में आंसर आएगा। तो बच्चे ऐसे हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बच्चों आपका एक क्वेश्चन बचा है यहाँ पे सेकंड, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे a कितना है तुम्हारा 7, d निकालेंगे बच्चों, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। फिर इसको चेंज करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 21/2। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, 1 क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तो 2 10 या 20 प्लस 120 2/2 माइनस क्या आएगा बच्चों, 7। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा। 2 में 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 21 से करेंगे तो 21 आएगा। अब 2 में किसका डिवाइड करेंगे, 1 का, तो 2 आएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 7/2। और बच्चों ये वाला क्या है, लास्ट में क्या है बच्चों, ये an है, और an कितना है तुम्हारा 84। अब फिर से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एट इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस an। और बच्चों यहाँ पे n हमारे पास मिसिंग है, तो an किसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। और an कितना है तुम्हारा 84, a कितना है तुम्हारा 7 प्लस n तुम्हें बता नहीं है, और d कितना है बच्चों तुम्हारा 7/2। कितना है बच्चों, 7/2। जैसे हमने यहाँ पे मेजर किया 21/2 में कितना, किसको माइनस करेंगे, 7 को। तो यहाँ पे हम करेंगे 84 इज इक्वल टू 7 की जगह 7/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 7/2/n। 7 1 को से करेंगे तो माइनस का 7/2। अब बच्चों यहाँ पे कितना है 84 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 7, और वो उधर आएगा तो प्लस का 7/2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7/2n है। यहाँ पे 84 में जब 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 77 प्लस
2 इज इक्वल टू कितना आएगा 7 2/n। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, n से बनेंगे, 2 LCM आएगा और 2 LCM में 2 आएगा तो 2 7 जा 4, 2 7 जा 154 प्लस यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 7 2/n। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 161, कितना आएगा 161/2 इज इक्वल टू 7/2n। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7n को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 14n आएगा, 161 को 2 करेंगे तो 161/2 आएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 161 इंटू में 2 अपॉन में 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40 और इसको डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14 और कितना बचेगा यहाँ पे 2 और 7 3 जा 21। तो बच्चों n कितना आ गया यहाँ पे तुम्हारा 23 आ चुका है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एस n इज इक्वल टू क्या होता है n/2 23/2 और a कितना है यहाँ पे 7 प्लस an कितना तुम्हारा 84। अब i का यहाँ पे 23/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 91। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है किसको मल्टीप्लाई करना है 91 को मल्टीप्लाई करो बच्चों किससे 23 से और आपका आंसर कितना आएगा बच्चों 2093 और 2093 में किसका डिवाइड करोगे 2 का तो कितना आएगा बच्चों आंसर 1046.5 इसका क्या आ जाएगा आंसर। बच्चों यहाँ पे हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे ए गिवन है, इस अलग टाइप का क्वेश्चन आया बच्चों। ए कितना है तुम्हारे पास 5 है, डी कितना तुम्हारे पास 3 है, ए एन कितना तुम्हारे पास 50 है। निकालना क्या तुम्हें एन और एस एन। तो बच्चों आप तो सबसे पहले पता होगा कि हम एस एन तभी निकाल पाएंगे तब हमारे पास सारी वैल्यू क्या हो, हमारे पास गिवन हो। और बच्चों जैसे यहाँ पे ए एन आया तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस ए एन वाला। अब हमें यहाँ पे एन भी नहीं गिवन है तो हम पहले सिंपल प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन कितना बच्चों यहाँ पे 50 है, ए कितना है यहाँ पे 5 है, एन हमें पता नहीं है, टी कितना बच्चों यहाँ पे 3। तो 50 इज इक्वल टू 5, 3 को n से किया तो बच्चों कितना आया 3n, 3 को माइनस से किया तो कितना आएगा -3। अब बच्चों इधर जाके किसको हो जाएंगे माइनस के और ये किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 3 और बच्चों यहाँ पे आंसर कितना आएगा यहाँ पे 48 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 3n, n इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 48 अब 3 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 60। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास n मिल चुका है कितना 16/2, क्या मिल चुका है 16/2। ए कितना है यहाँ पे बच्चों 5 है, ए एन कितना है तुम्हारा यहाँ पे 50 है और बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 और यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा 55। 8 5 ये कितना होता है 44, 8 5 40 यानी कि 44 इसका क्या आ जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे A12 गिवन है यानी कि AN दिया रखा है। तो बच्चों यहाँ पे A12 का मतलब ये AN है। तो बच्चों यहाँ पे N कितना है तुम्हारा 12 है और A12 कितना है बच्चों 37। तो बच्चों A12 का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे A प्लस 11D ऐसा बोल सकते हो। ये कौन सा पद है बच्चों 12वां पद है। तो 12वां पद A12 कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 37 दे रखा है। A कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे A गिवन नहीं है, प्लस 11 की जगह 11 D कितना है बच्चों यहाँ पे 3। तो 37 इज इक्वल टू A की जगह A और यहाँ पे 11 3 कितना होता है 33। 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों A, पर A कितना आ गया तुम्हारे पास 4। तो बच्चों तुम बोल रहे ये कहाँ से लाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है बच्चों AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D। एक n की जगह क्या रखा 12, A की जगह A 12 माइनस 1 इंटू 11 D और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो A12 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों A प्लस 11D। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू हो गई बच्चों A की आ रही। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे एंड B गिवन है, A B गिवन है और हमारे पास A B गिवन है। A कितना है तुम्हारा A4। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस AN वाला फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पे n कितना है तुम्हारा, n तुम्हें गिवन है कितना 12/2 और यहाँ पे A कितना है बच्चों A हमने अभी मेजर कर लिया कितना आएगा 4 प्लस AN कितना है बच्चों तुम्हारा यहाँ पे 37 और 2 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 37 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 41। आंसर कितना आएगा बच्चों 246। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास A गिवन है, A1 गिवन है और SN गिवन है। तो बच्चों AN का फॉर्मूला होता है क्या A प्लस n-1 इंटू में D।
ए एन की जगह क्या है बच्चों 62 और ए कितना है +8 प्लस n -1 हमें पता नहीं है। डी की जगह क्या आएगा बच्चों यहाँ पे डी। तो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी 62 = 8 प्लस यहाँ पे डी की हमें मेजर करना पड़ेगा। डी कहाँ से लाए, तो डी निकालने के लिए पहले हम बच्चों एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों n/2 और यहाँ पे होता है a + an। और बच्चों यहाँ पे एस एन कितना दे रखा है यहाँ पे 210 और एन का पता है क्या, नहीं पता। ए कितना है बच्चों 8 और ए एन कितना है यहाँ पे 62। अब तो बच्चों यहाँ पे 210 आ जाएगा n/2 और 62 कितना 8 कितना होता है बच्चों 70। और बच्चों जब इसको मेजर करोगे तो इसको काट भी सकते हो, तो कितना आएगा बच्चों 35n। तो 35n = कितना है तुम्हारा 210। n कितना आएगा बच्चों 210/35 डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आएगा n = कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू अब हम यहाँ पे रख सकते हैं 6 - 1 कितना होता है 5 इंटू में क्या कर देंगे t। अभी बच्चों उधर जाएगा तो 62 - 8 = कितना हो जाएगा 5t। और बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 62 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 = 5d। और d की वैल्यू कितना आएगी बच्चों 64/5। तो बच्चों हमने सबसे पहले यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाया, n/q रखा। एक कितना है बच्चों 8 + n 670 हुआ 35n आया और 35 में 210 में 35 में डिवाइड किया 7 का, तो यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ पे कितना है 5। n की वैल्यू कितना है बच्चों 6 और n की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। तो ए एन कितना है यहाँ पे 62 = 8 + n - 1 इंटू में डी। ए कितना है बच्चों यहाँ पे 8 है 6 - 2 5 हो जाएगा। 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे यहाँ पे कितना आएगा 54। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 54 और 54 में बच्चों हम ऐड करेंगे कितने 8 तो 62। तो यहाँ पे डी कितना आएगा 54/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10.8। तो बच्चों ध्यान रखना 62 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 54 और डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 10.8। अब बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों में क्या गिवन है a1 गिवन है और एक एस एन गिवन है। तो बच्चों हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं किसका एस एन का। एस एन = क्या होता है बच्चों n/2 और a प्लस क्या होता है यहाँ पे an। तो एस एन कितना है बच्चों यहाँ पे -14। n कितना है हमें गिवन नहीं है बच्चों। a कितना है यहाँ पे a भी नहीं पता प्लस an कितना है बच्चों यहाँ पे कितना है यहाँ पे an कितना है 4। तो बच्चों यहाँ पे हमें मेजर करना पड़ेगा पहले a और n भी कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 इंटू में t। और an कितना है बच्चों 4। a का कितना हमें पता नहीं है, n कितना है वो भी हमें ये मानते चलो ये पता नहीं है। और d की वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ मेजर करें an हमारे पास 4 है, a कितना हमारे पास नहीं पता, n - 1 नहीं पता, d कितना हमारे पास 2। तो 4 = a प्लस इसको 2 को n से करेंगे तो प्लस के 2 n माइनस के 2 इसको तो क्या आएगा बच्चों -2। और -2 जब उधर जाएंगे तो 4 + 2 = क्या आ जाएगा बच्चों a + 2n। तो यहाँ पे a + 2n = क्या बन चुका है बच्चों यहाँ पे 6। अब बच्चों ये इधर डिवाइड में जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आएगा -28 = में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे n की जगह यहाँ पे क्या है बच्चों an प्लस यहाँ पे 4n है। अब बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे इक्वेशन बनेगी बच्चों। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा आपको डिफिकल्टी फील हो रहा होगा लेकिन इतना हार्ड नहीं है बच्चों। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा 6 - 2n और ये वैल्यू कहाँ रख देंगे इसके अंदर। तो माइनस का 28 = a की जगह क्या रखेंगे बच्चों 6 - 2n और मल्टीप्लाई में क्या है n प्लस में क्या है बच्चों 4n। ये बड़ा इक्वेशन बन चुका है। तो बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा माइनस का 28 और इसको n को करेंगे तो 6n - 2n² प्लस 4n आएगा बच्चों यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई तो माइनस का 28 = 6n और 4n कितने होते हैं बच्चों यहाँ पे 10n और माइनस का 2n²। अब इसका समीकरण करने के लिए बच्चों हमारे पास माइनस का 2n² प्लस का 10n = क्या है बच्चों -28। अब बच्चों इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है 2n² प्लस का 10n प्लस का 28 = 0। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों तोड़ना पड़ेगा।
और इसको या तो इसका ब्रेक डाउन करो या फिर एक फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac का रूट अपॉन में क्या होता है 2 या फिर किससे करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों इसको सोल्यूशन करने के लिए ए कितना है तुम्हारा माइनस का 2, बी कितना है यहाँ पे 10 और सी कितना है बच्चों 28। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है माइनस का 10 यहाँ पे प्लस का 10 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आता है बच्चों बी का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह माइनस का 2 और सी की जगह कितना है बच्चों यहाँ पे 28 अपॉन में क्या है बच्चों 2 इंटू माइनस का 2। अब आगे करेंगे बच्चों उसको माइनस का 10 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना है बच्चों 100। अब 4 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8 को 8 से करेंगे तो 64 4 6 8 2 जा 16 यहाँ पे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2 2 4 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और नीचे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे कितना है 2 इंटू ए और मल्टीप्लाई में यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू कितने यहाँ पे माइनस का 2 तो यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस का 2 तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 4। अब आगे करेंगे बच्चों तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस के 10 प्लस रूट के अंदर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 324 और नीचे कितना है बच्चों माइनस के 4। 324 किसका रूट होता है बच्चों 18 का माइनस का 10 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे 18 और नीचे क्या आएगा माइनस के 4। तो बच्चों इसके दो आंसर आएंगे एक तो माइनस का 10 प्लस का 18/4 यानी कि 18 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 8 और नीचे कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 4। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 4 2 जा यानी कि 2 यानी कि एक तो आता है माइनस का 2 एक आएगा बच्चों माइनस का 10 माइनस का 18 अपॉन में माइनस का 4 माइनस का 28 अपॉन में माइनस का 4 तो कितना आएगा माइनस कैंसिल कितना आएगा बच्चों 7। तो यहाँ पे n की वैल्यू एक आ रही है बच्चों माइनस का 2 एक आ रही है 7 तो कौन सी लेंगे हम लोग प्लस वाली। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 7 यानी कि 7 वैल्यू आएगी इसके अंदर n की वैल्यू। अब हमें बच्चों a की वैल्यू निकालनी थी तो a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 6 माइनस 2m। हमें देखा यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या बच्चों 6 माइनस 2m तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 की जगह 2 और n हमने बच्चों कितना मेजर किया है यहाँ पे 7 मेजर किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 7 रख देंगे a इज इक्वल टू आएगा 6 माइनस के 14 और क्या आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 8। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा a तो आएगा माइनस का 8 और n कितना आएगा तुम्हारा 7। तो बच्चों यहाँ तक हमारे कितने क्वेश्चन सोल्यूशन हो गए 3 क्वेश्चन सोल्यूशन हो गए। बाकी के जो भी रिमेनिंग बचेंगे हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।